जय कार्तिक मास, भक्ति, सेवा और कर्म का महीना। जहाँ एक और दीप जलते हैं, वहीं सच्चे मन की रोशनी हर अंधकार को मिटा देती है। आज की कथा है एक सास और उसकी 4 बहुओं की, जहाँ सेवा ने स्वर्ग दिखाया और स्वार्थ ने सजा दी। सुनिए कार्तिक स्नान का चमत्कारी फल, एक प्रेरणादायक सच्ची कथा जो कि कार्तिक मास में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और सुनी जाती है। तो कथा को अंत तक जरूर सुने। यकीन मानिए, यदि यह कथा आप अंत तक सुनते हैं तो आपको कार्तिक माता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि कार्तिक स्नान से ज्यादा कार्तिक गुणगान का फल मिलता है। तो यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन कार्तिक माता का गुणगान करने और सुनने से भी हमें कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुने और अच्छी लगे तो दूसरों को भी सुनाएं और उन्हें भी कार्तिक स्नान का फल प्रदान करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की भक्तिमय रोचक कथाएं आपको प्रतिदिन मिलने वाली है। इससे पहले भी हमारी चैनल पर आपको कई कार्तिक की कथाएं मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर सुने। इसी के साथ कार्तिक अध्याय भी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं, आप उन्हें भी सुने। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध सास रहती थी, भक्ति में लीन पर शरीर से कमजोर। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है। ठीक वैसे ही वह वृद्ध सास हर साल कार्तिक नहाती थी, लेकिन उस वर्ष शरीर में कमजोरी महसूस होने के कारण वह सोचती रहती कि कार्तिक का महीना आ गया है, लेकिन काश कोई साथ दे देता तो मैं भी कार्तिक स्नान कर पाती। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो कुछ अकेले नहीं किया जाता। बस उसने अपनी चारों बहुओं को पुकारा और चारों बहुएं उसके सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने बोला, सास बोली, बेटा कार्तिक का महीना आ गया है, मैं स्नान करना चाहती हूँ। पहली बहू बोली कि अम्मा ठंड बहुत है, पानी में कैसे जाएं? दूसरी बोली कि घर के काम ही खत्म नहीं होते, कार्तिक कैसे नहाएं? तीसरी ने हंसते हुए कहा कि अब भगवान भावना से खुश होते हैं, ये कार्तिक नहाने की क्या जरूरत है? बस तीनों ने बहाने बनाए और चली गई। सास के चेहरे पर उदासी उतर आई। तभी चौथी बहू धीरे से पास आई और बोली, सासू जी आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ चलूंगी। आपके लिए पानी और पूजा का बंदोबस्त भी करूंगी, दीप सजाऊंगी, पूजा की थाली सजाऊंगी और आपकी मदद करूंगी। सास की आंखें नम हो गई। बेटी तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों उठी। बहू ने नहा धोकर पूजा की तैयारी की, सासू जी को नहाने का पानी दिया और उनके कपड़े धोए। लेकिन बहू को साड़ी निचोड़ना ठीक से नहीं आता था, इसीलिए शर्म के मारे वह साड़ी ऊपर मेड़ी में टांग देती थी ताकि कोई देख न ले, और उस साड़ी से जो पानी झरता उसके हीरे मोती बन जाते। इस प्रकार दिन बीतते गए। कार्तिक पूर्णिमा आई। सास बोली, बेटी आज 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू बोली कि 2 क्यों माजी, 4 कराइए। सासू जी बोली कि अरे बेटी खर्चा कहाँ से आएगा? बहू बोली कि आप चलिए मेरे साथ। वह सास को उसी मेड़ी में ले गई जहां वह रोज साड़ी सुखाती थी। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंची, आंखें चौंधिया गई। वहां हीरे मोती बिखरे पड़े थे। सास बोली, बेटी तूने चोरी की कि चकारी की? इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने कहा, ना माजी, जब मैं आपकी साड़ी धोती थी तो जो पानी टपकता था वही कार्तिक माता की कृपा से हीरे मोती बन गया। सास वही भाव विहल हो गई। बेटी तेरी निष्ठा सच्ची है, तूने मेरे साथ बिना स्वार्थ के सेवा की, कार्तिक स्नान की, इसीलिए
कार्तिक माता ने ये सब तुझे दिया है। बहू बोली कि नहीं माँ जी, ये सब तो आपके आशीर्वाद से मिला है, आपने ही तो कार्तिक स्नान किया है। सास बहू को गले लगा लेती है। समय बीता, घर में समृद्धि छा गई। देवरानी के घर में हीरे मोती के भंडार देखकर तीनों जेठानियां ईर्ष्या से भर गई। पहली बोली, देखो, अगर हमने भी मदद की होती तो आज हमारा घर चमकता। दूसरी बोली, इस साल मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बोली, इस बार सासू जी की सेवा हम करेंगे ताकि हमें भी धन मिले। और यूं एक साल बीत गया। फिर से कार्तिक का महीना आया और तीनों जेठानियां चौथी बहू से बोली कि इस बार तू आराम कर, हमने ठान लिया है कि सासू जी की सेवा हम तीनों करेंगे। तूने पिछले साल बहुत सेवा कर ली। चौथी बहू कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही और मन में सोचती रही कि सच्ची सेवा दिखाने से नहीं, दिल से होती है। अब तीनों लग गई। एक बोली, मैं पूजा की तैयारी करूंगी। दूसरी बोली, मैं साड़ी धोऊंगी। तीसरी बोली कि मैं खाना बनाऊंगी। पर आपस में झगड़ती रही। तीनों जैसे तैसे उठती और सासू जी के लिए काम करती, आपस में झगड़ा भी करती। तूने ज्यादा किया, मैंने कम किया, आज तू देर से उठी, अब मैं नहीं करूंगी। ऐसे ही कलह से कार्तिक का महीना गुजर गया और वह काम काज करके पुनः सो जाती। पूर्णिमा का दिन आया। सास बोली, आज 2 ब्राह्मण को जिमाना है। तीनों एक साथ बोली कि नहीं माँ जी, 2 क्यों, 4 जिमाओ, जैसे देवरानी ने कहा था। सासू मुस्कुराई, चलो अच्छा है, इनके मन में सेवा भाव तो आया। फिर तीनों बोली कि चलो माँ जी, आपको धन दिखाते हैं। वे सास को ऊपर मेड़ी पर ले गई, पर वहां दृश्य देखकर चौंक उठी। जहां पिछले साल हीरे मोती थे, वहां अब कीड़े, सांप, बिच्छू रेंग रहे थे। तीनों चिल्लाई, माँ जी, हमने तो आपकी सेवा की, फिर हमें ये दंड क्यों मिला? हमें तो सांप बिच्छू दिए और उसे हीरे मोती। सास बोली कि बेटियों, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, जिसे जो मिला उसने अपने कर्मों से पाया। छोटी बहू ने बिना स्वार्थ श्रद्धा से मेरी सेवा की थी, इसीलिए कार्तिक माता ने उसे धन दिया। पर तुम तीनों निस्वार्थ से, दिखावे से मेरी सेवा की है और मन से नहीं, केवल लोभ से। इसीलिए जहाँ भक्ति थी वहां हीरे मोती बने, जहाँ ईर्ष्या थी वहां सांप बिच्छू। तीनों बहुएं रोने लगी और सास के और देवरानी के चरणों में गिर पड़ी। सास बोली, देवरानी पीछे हटी और सास बोली कि मुझसे नहीं, कार्तिक माता से क्षमा मांगो। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला। कार्तिक माता स्वयं प्रकट हुई। वो बोली, बेटियों, सेवा मन से करो, फल अपने आप मिलेगा। अब जाओ, अपने धन का आधा हिस्सा देवरानी को दो, तब तुम्हारे घर के सांप बिच्छू मिटेंगे। तीनों ने अनमने मन से आधा धन दिया, पर बिच्छू कुछ बाकी रह गए। तब वे फिर से कार्तिक माता के पास गई और इस बार कार्तिक माता ने कहा कि तुमने फिर से लोभ किया, सुई में से सुई, डोरे से डोरा, बराबर बांटो, तभी बिच्छू पूर्ण रूप से मिटेंगे। तीनों ने वैसा ही किया, सब कुछ समान बांटा और तब उनके घर के सांप बिच्छू चले गए। सास, बहुएं और पूरा गांव उस दिन से कार्तिक मास में कार्तिक स्नान, सेवा और दीपदान करने लगा और कहा कि सच्ची भक्ति वही है जहाँ स्वार्थ नहीं, जहाँ प्रेम और सेवा का भाव हो। हे कार्तिक माता, हे ठाकुर राय दामोदर जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा बड़ी बहुओं को दिया वैसा किसी को न देना। कहते सुनते हुकार भरते सबका भला करना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो बोलिए कार्तिक माता की जय। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों, परिवारजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि कार्तिक माता की भक्ति हर घर पहुंच सके।
भक्ति में शक्ति है, सेवा में सिद्धि है। जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में कार्तिक माता स्वयं वास करती है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन सीधा आप तक आ सके। जय श्री हरि विष्णु, जय कार्तिक माता।